हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र गौतम। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है मैथमेटिक्स का लेक्चर है। मैथमेटिक्स में हम एज से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे थे। तो एज से रिलेटेड ये जो है पहला मतलब कुछ क्वेश्चन हमारे हो चुके थे एज से रिलेटेड। आज हम क्वेश्चन पे बात करेंगे। एज से रिलेटेड किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, ये चीज हम चर्चा आपके सामने करेंगे। यहाँ पे देखिए, इसको हम हटा देते हैं। तो एज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, इसमें कहा लिखा होगा पूर्व या पहले। पूर्व या पहले का मतलब होता है भूतकाल की बात करेगा, मतलब पास्ट की बात करेगा। और वर्तमान का मतलब जिसके लास्ट में है, हूं, हो दिया, वो वर्तमान की बात की जा रही। भविष्य का मतलब जिसके लास्ट में गागी, गे, होगा, होगी, हो गया, इस तरह की चीजें आए तो वो फ्यूचर की बात करेगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, और नहीं पता तो समझ लीजिए और कुछ करना नहीं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात जो है 3:2 है, और 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो होगा वो कितना होगा, 4:3 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। इस चीज यहाँ पे देखिए, इसको समझ लीजिए। 10 वर्ष पूर्व कहेंगे तो हम डाउन यूरो की तरह दिखाएंगे, ठीक है। और 10 वर्ष बाद का मतलब हो गया, यहाँ पे हम जीरो के साथ लिख देंगे। उनकी आयु एक्स और वाई है, ठीक है। उनकी आयु का अनुपात जो है कुछ भी हमें नहीं पता। उनकी आयु का अनुपात 10 वर्ष पहले 3:2 था। 3:2 यहाँ पे हम लिख दिया, ठीक है। एक चीज यहाँ पे आपको हम समझा रहे हैं, 10 वर्ष बाद की मतलब उनकी 10 वर्ष बाद उनकी आयु जो हो गई बढ़ गई होगी। लेकिन 10 वर्ष जो वर्तमान थी उनकी आयु एक्स और वाई थी। उनकी आयु कितनी थी? एक्स और वाई। तो उनकी आयु का अनुपात जो एक्स और वाई था। ये चीज हमको समझना ही नहीं है, केवल यहाँ पे समझने के लिए आपको बता रहे हैं। इसको लेना नहीं है, यहाँ पे समझना है लेकिन लेना नहीं है। अब यहाँ पे 10 वर्ष जब हो गए वर्तमान से, तो उनकी आयु 4:3 हो गई, ठीक है। आयु का अनुपात 4:3 हो गया। इनके बीच में जो अंतर रहा, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक 10 साल का अंतर रहा। यहां से लेके यहां तक जो है 10 साल का रहा। टोटल यहां से लेके यहां तक का जो अंतर रहा वो 20 साल का रहा। कितना रहा? 20 साल का जो है अंतर रहा। 10 साल ऊपर वाले में, 10 साल नीचे वाले में कुल समय कितना लगा? 20 साल ज्यादा लग गया। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए, ऐसे कभी भी क्वेश्चन करना हो आपको, इसको हम हटाते हैं, यहां से रिमूव किया दिया, ठीक है। अब देखिए, इसके बीच में 10 साल पहले और 10 साल बाद की जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो टोटल समय का अंतर कितना है? 20 साल है। समय का अंतर जो है 20 साल है, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ ध्यान रखना कि इनका अंतर समान आना चाहिए। इनका अंतर जो है घटाएं तो समान आए। नहीं, अगर जो समान आ रहा है तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई करिए, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करिए, समार कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इनका अंतर जो है 1-1 आ रहा है। इनका अंतर 1-1 है। तो जब समय का, इनके मतलब रेशियो का अंतर 1 है तो समय का अंतर 20 है। समय का अंतर 20। तो अब हमारा टोटल आंसर निकल आएगा। रेशियो का अंतर 1 है। रेशियो का अंतर यहाँ पे सेम है क्योंकि 10-10 साल सब में बड़े होंगे ना। तो उसी हिसाब से 20-20 साल जो एक प्रकार से 20 साल दोनों में बड़े होंगे। इसमें भी 20 साल, पहले ए वाले में भी, बी वाले में भी बड़े होंगे। तो इसका मतलब टोटल जो उनका जो आयु निकलेगी वो 20 साल। 1 यूनिट बराबर है 20 के। तो अब बोलिए 3 यूनिट बराबर किसके होगा? 20-3-60 के। तो ये 10 वर्ष पहले की आयु निकलेगी, 20-3-60। फिर यहाँ पे 3 आयु कितने बराबर? 20-3-60, सॉरी 20 का 2 गुना 40। टोटल अंतर कितना निकलेगा? ये मतलब जोड़ इनका कितना निकलेगा? आयु का योग पूछे थे। तो आयु का वर्तमान से 10 वर्ष पहले की आयु उनकी जो है वो 100 साल निकल आई। 6 और 40 60 होता है, 100 साल निकल आई। अब यहाँ पे कह रहे हैं वर्तमान आयु तो एक्स और वाई दिया था, लेकिन ये इससे 10 साल ज्यादा थी। तो 10 साल इसकी भी ज्यादा थी, 10 साल इसकी भी ज्यादा थी। ए वाले की 10 साल, बी वाले की 10 साल, दोनों को मिला दीजिए, 20 साल हो जाएगा। 20 और इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 120 साल। वर्तमान आयु मतलब टोटल वर्तमान आयु जो उनकी निकलेगी दोनों की, उसका सम जो आएगा वो 120 साल होगा, ठीक है। कुछ भी उनकी आयु हो लेकिन जोड़ उनका होगा 120 साल का। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन में हम अब कुछ करने नहीं, इसमें भी वही कह रहे हैं 10 वर्ष ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। बस इसमें कुछ करना नहीं, आपको वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए 3:2 लिख दिया, 3:1 लिखा, यहाँ पे 2:1 लिखा। अब इनका अंतर सेम आना चाहिए। अंतर जो है सेम आ गया, ठीक है। अंतर सेम आ गया है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, अंतर तो सेम दिया है
लेकिन यहाँ पे ये चीज जो है इससे ज्यादा होनी चाहिए, नीचे वाली उम्र जो है ज्यादा होनी चाहिए और ऊपर वाली कम होनी चाहिए। पहले जो है 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, 10 साल बाद की, तो नीचे वाली ज्यादा होगा, तो इसमें इससे बड़ा कर लेते हैं। तो बड़ा कितना कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 का 2 गुना होता है 4, ठीक है, 2 का 1 गुना होता है 2। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है, ऊपर वाली कम ही होनी चाहिए तभी आंसर आएगा, नहीं आएगा नहीं। अब इसका अंतर निकला 1 और इसका अंतर निकला 1, मतलब अंतर अभी समान है। तो 1 यूनिट बराबर किसके, 10 साल इसमें था, 10 साल इसमें था, 1 यूनिट बराबर 20 साल के, वही क्वेश्चन है 20 साल के। अब यहाँ पे कह रहे हैं वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, वर्तमान आयु 3 और 1 का मल्टीपल है, तो 20 3 60 प्लस और 20 इसमें 20 1 कम 20, तो 20 और 60 कितना होता है 80। वर्तमान से 10 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी थी 80। 10 साल बाद 10 वर्ष इसकी भी बड़ी होगी, 10 वर्ष इसकी भी बड़ी होगी, तो 10 इसकी बराबर 20 साल, तो बोलो कितनी हो जाएगी 80 और 20 कितना होता है 100। तो पहला नंबर का क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर बताएगा, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, सीता की वर्तमान आयु शादी की आयु से 6/5 है। जो वर्तमान आयु है सीता की, वर्तमान का मतलब जो प्रेजेंट आयु है, ठीक है, और शादी का मतलब जब उसकी जो है मैरिज हुई थी, तो मैरिज पहले हुई होगी तो हम पीछे लिख लेते हैं। तो पहले जब शादी हुई होगी तो उसकी शादी की उम्र के पहले उसकी आयु कम होगी, तो नीचे वाला जो होगा उसका जो है कम वाला होगा, और ऊपर जो वर्तमान आयु निकली, जो ऊपर लिखा होता है वो जो यहाँ पे दिया होता है वही लिखा होता है। रेशियो मतलब का मतलब ये समझ लिए, गुने का मतलब यही आप समझिए। यहाँ पे 6 हो गई। इन दोनों का जो अंतर है, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर जो है, आंकिक मान का अंतर जो दिख रहा है वो 1 दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में समय का अंतर कितना है 6 साल, क्योंकि कहे तो है 6 साल पूर्व उसकी शादी हुई थी, तो 6 साल बाद उसकी जो है एक ही उम्र बढ़ेगी, एक ही साल बढ़ेगी, 6 साल बढ़ेगी, तो 6 के मल्टीपल में बढ़ेगी। तो 5 का 6 गुना होता है 30 और 6 का 6 गुना होता है 36। अब उसके बाद में निकल आया ये 36 निकला है। उसके बाद में कह रहे हैं सीता के बेटे की वर्तमान आयु जो है उसकी 1/12 गुना, उसकी जो वर्तमान आयु है मतलब उसके 1/12 गुना है, तो वर्तमान आयु जो है 36 है, इसका 1/12 गुना, तो 12 3 36 होता है, मतलब 3 वर्ष। तो बेटे की जो उम्र निकलेगी वो ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है 3 वर्ष, जो इसका सही आंसर बता रहा होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों में, और इसी प्रकार से हम अगले भी क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।